आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज किस चीज के बारे में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कोल के बारे में, जिन्होंने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया है खनन प्रहारी। तो ये जो एप्लीकेशन है ये यूज की जाएगी इलीगल माइनिंग को कर्ब करने के लिए, और ये जो सिस्टम जिसके थ्रू इसको ट्रैक किया जाएगा उस सिस्टम का नाम रखा गया है कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। सो फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपसे पूछा जाएगा कि खनन प्रहारी कौन से डिपार्टमेंट या कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल। आगे हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया के पहले न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, जो कहां पर एस्टेब्लिश होने वाला है, हरियाणा के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश होने वाला है। सो द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैज आल्सो बीन परमिटेड टू फॉर्म जॉइंट वेंचर विद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जॉइंट वेंचर के साथ इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये इंडिया के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है। आगे हम बात करेंगे दो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जिनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर कर दिया गया है। सो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज खालिस्तान टाइगर फोर्स, जो कि पंजाब एंड पाकिस्तान के साथ लिंक रखती है, एंड दूसरी वी हैव जम्मू एंड कश्मीर गजनबी फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस हैं, आपने इनको आजकल न्यूज में भी काफी सुना होगा। तो इन दोनों फोर्सेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर कर दिया है। आगे हम बात करेंगे एक महोत्सव जो कि मनाया गया है जिसका नाम है नेशनल आदि महोत्सव, और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है हमारा ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में, और ये मनाया गया है 16 फरवरी को। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर हियर इज कि कौन सी मिनिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। सो मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटीज एंड ट्राइबल अफेयर्स के साथ रिलेटेड है। कहां पर हुआ है? इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। आगे बात करते हैं एक नेशन वाइड हैकाथॉन के बारे में जिसका नाम रखा गया है कवच 2023। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने कराया है? ये कराया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इज ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक हैकाथॉन कराई थी, हैकाथॉन जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड इंडिविजुअल्स आपस में आते हैं और आपस में चीजों को डिस्कस करते हैं, कोडिंग और इन सब चीजों में इन्वॉल्व किया जाता है। जो हमारे हैकर्स हैं उनसे बचने के लिए उनके पूरे ट्रैक्स निकाले जाते हैं। तो एक हैकाथॉन होती है जो अभी रिसेंटली हुई है कवच 2023 के नाम से। आगे बात करेंगे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अवार्ड के बारे में। तो इसके अंडर दी जाती है स्वराज ट्रॉफी। सो स्वराज ट्रॉफी फॉर 2021-2022 जो दी गई है वो दी गई है कोलम डिस्ट्रिक्ट को। सो कोलम डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड कान्नड़ डिस्ट्रिक्ट की पंचायत जो है वो आई है सेकंड पोजीशन के ऊपर। सो दिस इज द एरिया जिसके अंदर वो सारा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो आगे हम बात करेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, जो भी फिजी गए हुए थे। तो वहां पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई जी का बस्ट अनवील किया है। दिस इज अ पिक्चर, आप देख सकते हैं। जब इतना ही स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसको हम बस्ट बोलते हैं। तो ये उन्होंने अनवील किया है इन फिजी। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फिजी में देयर इज अ प्लेस सुवा जहां पर वो गए हुए थे और उन्होंने वहां पर जाकर इसको अनवील किया है। तो फिलिप्स का नाम तो आप सबने सुना होगा, आपके घरों में फिलिप्स के बल्ब होंगे, फिलिप्स के अप्लायंसेस होंगे। तो फिलिप्स ने अभी इंटरनेशनली अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के यूनिट का नाम चेंज करके उसको वारसुनी कर दिया है। सो आफ्टर द कंपनी बिकेम इंडिपेंडेंट इन 2021, तो उसके बाद ये उसका दूसरा मेजर स्टेप है कि उसने अपना नाम चेंज कर दिया। तो अगर आप अब फिलिप्स की कोई चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर फिलिप्स नहीं वारसुनी लिखा आपको मिलेगा। आगे बात करेंगे हम एक प्रेडिक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया का कितना प्रेडिक्शन हुआ था ग्रोथ का। तो इकोनॉमिक सर्वे में प्रेडिक्शन हुआ था 6.5% का। तो यहां पर जिस कंपनी ने प्रेडिक्शन किया है वो है मॉर्गन स्टैनले, द फेमस कंपनी। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया आने वाले साल में 6.2% से ग्रो करने वाला है। सो दैट इज अ वेरी मेजर पॉइंट टू कंसिडर कि दुनिया में सारी इकोनॉमीज जो 2 to 3% मैक्सिमम ग्रो करने वाली हैं, इंडिया के लिए अभी भी 6 या 6 से ज्यादा की हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के बारे में जो इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग टॉपिक्स के रिलेटेड साइन किए हैं। सबसे पहले आता है इंडिया एंड चाइल्ड का मेमोरेंडम जो साइन किया है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट वी हैव UAE के साथ इंडिया का एक नया चैप्टर ऑफ द बिजनेस काउंसिल शुरू हुआ है जो कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बात करता है।
फिर है इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ जो हुआ है, जिसमें कोऑपरेशन इन डिसेबिलिटी सेक्टर, जो लोग चल नहीं सकते, जो डिसेबल हैं, उनके रिलेटेड इंडिया और साउथ अफ्रीका कुछ स्टेप लेने वाला है। आगे है इंडिया एंड स्पेन, दे हैव एग्रीड फॉर कोऑपरेशन इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन एंड क्लीन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, G20 के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे है इंडिया एंड फिजी, तो इंडिया एंड फिजी में किस चीज के लिए मेमोरेंडम हुआ है? वीजा एग्जेम्पशन फॉर डिप्लोमैट्स, ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स। तो अगर किसी ऑफिशियल डिप्लोमैट ने अब इंडिया से फिजी जाना होगा तो उसके लिए अब वीजा का जो एलिजिबिलिटी है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया कौन कौन सी कंट्री में वीजा फ्री जा सकता है ये आप गूगल करके जरूर देखिए। तो उसी लिस्ट में एक और कंट्री ऐड हो गई है, वो कंट्री है फिजी। आगे बात करेंगे द फेमस यूट्यूब के बारे में। तो यूट्यूब के अभी सीईओ चेंज हुए हैं और एक इंडियन ओरिजिन इंसान को उसका सीईओ बनाया गया है, जिनका नाम है नील मोहन। तो YouTube और Google की पेरेंट कंपनी सेम है, जिस पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट। तो सुजान वोजोचिकी उसकी पहले सीईओ थी, जिन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, उसके बाद नील मोहन को उनका बनाया गया है सीईओ। तो बात कर लेते हैं थोड़े से स्टैटिक्स के बारे में। YouTube का फाउंडर कौन है? जावेद करीम, चैड हर्ले एंड स्टीव चेन। और ये फाउंड कब हुई थी? 14 फरवरी 2005 इन कैलिफोर्निया, USA। इट इज हेडक्वार्टर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ओनली और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज गूगल और गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज अल्फाबेट। तो आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, जरूर ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में कि नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाया गया है हमारे बॉलीवुड के एक एक्टर एंड सिंगर को, जिनका नाम है आयुष्मान खुराना। तो किसने इनको डिक्लेयर किया है नेशनल एम्बेसडर? इनको डिक्लेयर किया है यूनिसेफ ने। हेयर इज द नेम। तो यूनिसेफ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कौन है? शी इज कैथरीन रसल और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट वाज फाउंडेड इन 11 दिसंबर 1946। तो इंडिया में भी यूनिसेफ ऑपरेट करता है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ ने इंडिया में अपना एक नेशनल एम्बेसडर जो चाइल्ड राइट्स के साथ डील करेगा, उसको बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। आगे बात करेंगे न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी के बारे में। तो किनको बनाया गया है? उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार। तो इनसे पहले जो इस पोजीशन पर काम कर रहे थे वो थे जनरल BS राजू। तो उनको अब सुचेंद्र जी रिप्लेस करने वाले हैं और ये पहले काम कर चुके हैं एज डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन दी आर्मी हेडक्वार्टर्स, स्ट्रेटजी के डिपार्टमेंट में ये इससे पहले काम कर चुके हैं। अब इनको प्रमोट करके एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जैसे कि आपको पता है, आपके एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंडिया बहुत सारी मिलिट्री, बहुत सारी नेवी और इन सब फोर्सेस में अलग अलग एक्सरसाइजेस करता है। कई बार वो बायलेटरल भी होती हैं, कई बार इंडिजिनियस भी होती हैं। तो ये 3 मेजर एक्सरसाइजेस हैं जो इंडिया ने अभी रिसेंटली की हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज है इंडिया एंड जापान के बीच में, जो है धर्मा गार्डियन 2023। तो बेसिकली धर्मा गार्डियन हर साल इंडिया जापान के साथ ही करता है। तो जब भी इसका नाम आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इंडिया ने ये एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ की है। तो जापान के साथ की है और ये उनकी 4th एक्सरसाइज है और ये कहाँ पर हो रही है? ये जापान में ही हो रही है इस साल, फ्रॉम February 17 टू March 2, 2023। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास इंडिया एंड US रन जॉइंट एक्सरसाइज तरकश, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। सो तरकश इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, जिसमें दोनों कंट्रीज की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया है और ये इंडिया में हुई है इन चेन्नई आफ्टर 4 वीक्स ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग। तो इंडिया में हो रही है ये एक्सरसाइज इन 3rd वीक ऑफ February। आगे बात करते हैं इंडिया एंड उज्बेकिस्तान की एक एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है दस्तलिक। तो दस्तलिक कहां पर हो रही है? अगेन इन इंडिया, इन उत्तराखंड। और इसकी क्या डेट्स हैं? February 20 से लेके March 5 तक। सो 3 एक्सरसाइज यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड US एंड इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। तीनों के नाम क्या है? इंडिया एंड जापान का नाम है धर्मा गार्डियन, इंडिया एंड US का नाम क्या है? तरकश, एंड इंडिया एंड उज्बेकिस्तान की क्या नाम है?
10 स्लिप। सो वेरी सिंपल, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज इंडिया कौन सी कंट्री के साथ कर रहा है। आगे बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2023, और जिसका 49th एडिशन अभी फरवरी में ही हुआ है। तो मेन जो उनके अवार्ड्स हैं हम उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स जब से आई है तब से ही न्यूज में आपको उसका नाम देखने को मिलेगा। तो बेस्ट फिल्म अवार्ड फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड गोज टू कश्मीर फाइल्स। देन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आर बाल्की फॉर चुप। देन बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया है रणबीर कपूर फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1। आप सब लोग ने मूवी देखी होगी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़। तो दोनों ही तो कपल सारे बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो ले गया। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा अवार्ड जो दिया जाता है तो इस बार वो दिया गया है रेखा जी को। क्रिटिक्स में बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है वरुण धवन। फिल्म ऑफ द ईयर इज RRR। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो अगर हम ना भी याद करें तब भी हमें पता है RRR इज एवरीवेयर इन एवरी ऑफ द फिल्म अवार्ड्स। तो यहाँ पर फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है RRR को। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू अनुपमा एंड मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू अनुपम खेर, जो कि एक्टर थे इन कश्मीर फाइल्स। तो अगर रिलेट करके चलेंगे इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आपको ये चीजें इजीली लर्न हो सकती हैं। आगे बात करेंगे नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर। सो दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर जिसको इस बार नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। तो ये पिक्चर जिसने खींची थी इज एन इंडियन ओरिजिन। तो उनका नाम क्या है? कार्तिक सुब्रमण्यम। तो कार्तिक सुब्रमण्यम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ये इनको किस चीज के लिए अवार्ड दिया गया है? नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड। आगे बात करेंगे क्लाउड बिल्ट डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जेनस 1। तो अभी उसको रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया ने ही उसको लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है, सतीश चंद्र धवन। तो यहीं पर इसको लॉन्च किया गया है और इसको किया है इसरो ने SSLV D2 रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया है अंडर अ कमर्शियल अरेंजमेंट विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इसरो ने आपस में कोलैबोरेट करके इसको लॉन्च किया है जेनस 1, जो कि एक क्लाउड बिल्ट डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है। तो 5 पेलोड्स वो अपने साथ लेकर गई थी फ्रॉम अ रेंज ऑफ ग्लोबल प्रोवाइडर्स। तो वर्ल्ड ओवर अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी सैटेलाइट्स दी थी लॉन्च करने के लिए। तो 5 ऐसे पेलोड्स थे जो लेकर गया था रॉकेट, और वो सारे के सारे लॉन्च हो चुके हैं। आजकल न्यूज में आपने चैटबॉट का नाम तो बहुत बार सुना होगा, चैट GPT, बार्ड और इन सब चीजों में। तो वैसे ही UIDAI जिन्होंने आधार कार्ड का सारा कॉन्सेप्ट बनाया है, तो उन्होंने अभी आधार कार्ड से रिलेटेड ही एक चैटबॉट बनाया है जिसका नाम रखा गया है आधार मित्र। तो अगर आपको आधार कार्ड के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उससे जाके चैट कर सकते हैं, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, जस्ट लाइक द कस्टमर केयर सर्विस। तो आधार कार्ड में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप अपना डाउनलोड करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ आधार कार्ड और वहां पर जाकर आप उनसे चैट करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसका नाम क्या रखा गया है? आधार मित्र। तो हरमनप्रीत कौर जो हमारी क्रिकेट वुमेन टीम की कैप्टन हैं, वो बन गई हैं मोस्ट कैप T20 इंटरनेशनल प्लेयर, जिन्होंने रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। सो मोस्ट कैप्ड प्लेयर का क्या मतलब है? जो सबसे ज्यादा बार मैच खेल चुका है। तो हर मैच खेलने के बाद उनको कैप दी जाती है। तो हरमनप्रीत के पास वो मैक्सिमम कैप्स अब आ गई हैं, तो इसीलिए उनको बोला जा रहा है मोस्ट कैप्ड प्लेयर ऑफ आवर इंडिया। तो T20 वर्ल्ड कप एट सेंट जॉर्ज पार्क, यहां तक इनका जो रिकॉर्ड है वो रोहित शर्मा के बराबर हो गया था। उनका रिकॉर्ड क्या है? 148 अपीयरेंसेस का। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने मैच खेला इंग्लैंड के साथ, उसमें उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया रोहित शर्मा का भी। और इसके अलावा जो वुमेन प्लेयर्स आती हैं सेकेंड या थर्ड नंबर पर, तो सबसे पहले आती हैं न्यूजीलैंड की स्यूजी बेट्स जो कि 143 मैचेस खेल चुकी हैं। उसके बाद आती हैं इंडिया की ही स्मृति मंधाना जो कि 115 मैचेस खेल चुकी हैं। सो 148 अगर राहुल जी का रिकॉर्ड था तो उसको ब्रेक करके 149 मैचेस पर हरमनप्रीत कौर मोस्ट कैप प्लेयर ऑफ द कंट्री बन चुकी है। सो दीज वर ऑल योर करंट अफेयर्स फॉर 3rd वीक ऑफ February। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स।
है एप्टीट्यूड का टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.